हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी खुश और आनंदित हैं अपने घरों में। भले ये समय बहुत कठिन दौर है और हम सभी लोग जानते हैं बड़ा मुसीबत का समय है, परंतु हम अपने घरों में रह करके ठीक हैं। मैं आज के सुबह आपके सामने एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि बहुत बड़ा एक समाज सुधारक और अनुवादक भी थे और उन्होंने बहुत बड़े काम हमारे भारत देश के लिए किए हैं, जिनका नाम है विलियम कैरी। विलियम कैरी इंग्लैंड के एक छोटे गांव में एक छोटे से परिवार में जन्म लिए। उस परिवार में वो 17 अगस्त 1761 को जन्म हुए और वो परिवार का बड़ा बेटा थे और वे बढ़ते बढ़ते लतीनी भाषा, ग्रीक और हिब्रू भाषा को भी सीखे थे और उनके छोटे उम्र में ही वो अपने मित्र जॉन के द्वारा ये बताए गए थे कि कोई भी व्यक्ति नया जन्म पाए बगैर स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। इस रीति से वो एक जूता बनाने के दुकान में काम करते थे मोची के रूप में, और एक दिन वो अपने मालिक के घर से एक सिक्का को चुराए थे, जो बाद में उनको बहुत दुखी करता है। और 18 साल की उम्र में वो अपने आप को ये पाते हैं कि वो गलत कर रहे हैं और पश्चाताप करते हुए वो अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दे देते हैं। उसके तत्पश्चात ही वो वहाँ इंग्लैंड में बैप्टिस्ट चर्च में ज्वाइन होते हैं, वहाँ पास्टर के रूप में, एक शिक्षक के रूप में काम करते हैं और वो बहुत ज़्यादा पुस्तकों से और जीव जंतुओं के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करने के लिए रुचि रखते थे और वो अपने कमरे को, अपने घर को बहुत ज़्यादा पूरे चीज़ों से, पुस्तकों से भर दिए थे। और एक दिन उनके मन में ऐसा विचार आया भारत आने के लिए। 20 मार्च 1793 को वे भारत में आए अपने परिवार को, अपने दोस्तों को छोड़ करके, और भारत में एक व्यक्ति के सहायता से पहुंचे और कलकत्ता में अपना ठिकाना जमाए। लेकिन जैसे ही वो आए, 1 महीना के अंदर उनके पास जितना पैसा था वो सब खत्म हो गया और एक पराया देश था। ये पराया देश में कोई भी उनको सहायता करने के लिए नहीं थे। बहुत कठिन तकलीफ को उठाए और परेशानी को उठाए, और ऐसे समय में उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ता रहा, उनकी पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ता रहा और उनका परिवार बहुत दुखी अवस्था में गुजार रहा था। ऐसे समय में उनको वहाँ पर जो ब्रिटिश सरकार था उनके द्वारा एक जो स्कीम चलाया जा रहा था, उस स्कीम के अनुसार उनको एक घर दिया जाता है हुगली नदी के किनारे पे, जहाँ पे वो थोड़ी देर के बाद आते हैं और अपना जीवन यापन करने लगते हैं। नदी में मछली पकड़ते हैं और कुछ काम करना शुरू करते हैं। और 1794 में कैरी अपने आप को बैप्टिस्ट मिशन से जो वित्तीय सहायता मिलता था, पैसे की सहायता मिलता था, उससे अलग करते हैं और वो वहाँ पर रह करके अपना बाइबल का ट्रांसलेशन और अलग कार्य को करते हैं। बाइबल को उन्होंने बंगाली, ओडिया, मराठी, हिंदी, असामी, संस्कृत में और भी अलग अलग 29 भाषाओं में और बोलियों में ट्रांसलेशन किए। और न ही उतना ही, परंतु उन्होंने एक मार्समैन नामक व्यक्ति के साथ मिलकर भोटिया भाषा में ग्रामर भी बनाए और अलग अलग भाषा में उन्होंने ग्रामर, व्याकरण का भी रचना की। और उन्होंने शब्दकोश बंगाली में, संस्कृत में, मराठी में बनाए। और उतना ही नहीं, परंतु उन्होंने हिंदी जो महाकाव्य है रामायण, उसका भी अनुवाद इंग्लिश में किया। विलियम कैरी सिर्फ एक ट्रांसलेटर के रूप में ही नहीं,
एक अनुवादक के रूप में नहीं, शिक्षाविद के रूप में ही नहीं, परंतु वो सामाजिक सुधारक भी थे। एक दिन उनके आंख के सामने एक जवान स्त्री को, जो कि उनका पति मर चुका था, उसके साथ जलाया जा रहा था। और ये प्रथा जो हमारे भारत देश में थी, उसे सती प्रथा कहते हैं। सती प्रथा का मतलब जब आदमी मर जाता है तब उसके साथ उसके स्त्री को भी जला दिया जाता था। एक कुप्रथा था जो विलियम कैरी के आंख के सामने में हुआ। इसे देख करके विलियम कैरी बहुत ज्यादा दुखी हुए और इस कुकृत्य को मिटाने का विचार बनाए और उन्होंने काम किया। उन्हीं दिनों में जब ये सब काम कर ही रहे थे तो विलियम कैरी और भी कई प्रकार के समस्याओं से ग्रसित हुए। उनको मलेरिया बीमारी हुआ। उनका 5 साल का बेटा तिमोथी टाइफाइड से मर गया और जब वो मर गया तो उसका कब्र खोदने के लिए ना कोई हिंदू मुस्लिम कोई भी व्यक्ति मदद नहीं किए। बीमारी से थके मांदे दुखित व्यक्ति स्वयं अपने बेटा के लिए कब्र खोदा और उसे दफनाया और बाद में 2 व्यक्ति आकर के उनको मदद करते हैं। और ये घटना कैरी के जीवन को बहुत ज्यादा दुखी करता है और वो बड़े कड़वा रीति से रोते हैं। और उसके बाद उनके बेटा का ये बहुत दुखित मृत्यु के बाद उनकी पत्नी डोरोथी इस दुख से बाहर आना मुश्किल हो जाता है और वो पागल बन जाती है और 7 सितंबर को वो अपने पत्नी को भी खो देते हैं। और एक निराशाजनक कार्य उनके जीवन में हुआ। जितने चीजों का उन्होंने अनुवाद किया था, जितना भी काम किया था, व्याकरण बनाए थे, अनुवाद किए थे, वो सारा चीज में आग लग जाता है और उनके साथी लोग सभी लोग मिल करके याद दिलाते हैं कि हम जो कुछ किए हैं वो व्यर्थ नहीं होगा। इस रीति से उन्होंने भारत में एक बहुत बड़ा काम को किया। मेरे प्रियो, सचमुच में ये बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया। और विलियम कैरी एक क्रियाशील व्यक्ति थे। वो कभी भी निराशाओं को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिए, परंतु कोई भी किसी भी परेशानी को अपने ऊपर आने नहीं दिए। दुख और मुसीबत को झेलने के बाद भी उन्होंने स्कूल और महाविद्यालय जो सरामपुर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है उसको स्थापना किए और उन्होंने कहा कि परमेश्वर से बड़ी चीजों को आशा रखो और परमेश्वर के लिए बड़ा काम करो। विलियम कैरी सिर्फ एक महान अनुवादक नहीं परंतु सामाजिक सुधारक थे और उन्होंने अच्छा काम किया। हमें मालूम है इस दुनिया में जब हम अच्छे काम को करते हैं तब इस दुनिया में जो बुराई है, शैतानिक ताकत है, वो हमको दबाना चाहता है, परंतु विलियम कैरी को मालूम था कि ईश्वर परमेश्वर पिता शैतानिक शक्तियों को खत्म किए हैं। यदि हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा का शक्ति है, यदि हमारे अंदर पवित्र इच्छा है, तो जो काम विलियम कैरी ने किया वो काम को हम भी कर सकते हैं। वो परमेश्वर के वादों पर भरोसा रखते हुए अपने काम को किया और एक मिशनरी योद्धा के रूप में उन्होंने जो काम हमारे देश में किया उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। मेरे प्रियो, वो ईश्वर का एक बहुत बड़ा यंत्र के रूप में इस्तेमाल किए गए हमारे देश के उत्थान के लिए ईश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया और वो कभी भी लोगों के द्वारा आदर पाने के लिए नहीं सोचे। उन्होंने कभी भी महिमा पाने के लिए नहीं सोचा। एक दिन उनके मृत्यु के पहले 9 जून को 1834 में उनका दोस्त अलेक्जेंडर डफ उनके पास आए। तब विलियम कैरी ने उनसे कहा कि तुमने मुझे अभी तक डॉक्टर कैरी बुलाया है, परंतु मेरे मृत्यु के बाद तुम कैरी के बारे में बात मत करना, परंतु कैरी के सृष्टिकर्ता के बारे में बात करना। इसी से हम जान सकते हैं कि कैरी के हृदय में कितना ईश्वरीय प्रेम भरा हुआ था। मेरे
प्रिय बच्चों, सुनने वालों, हमें विलियम कैरी के जैसा लोगों को खड़े करना है और खड़ा होना है जो आपको और मुझको शिक्षा देते हैं। यहाँ पर कैरी के द्वारा कुछ कामों को हम लोग देख सकते हैं जिनको कैरी ने किया है। उन्होंने बाइबल ट्रांसलेशन किया, रामायण को ट्रांसलेशन किया, संस्कृत का ग्रामर बनाया, शब्दकोश बनाया और सती प्रथा को नष्ट किया, सरामपुर यूनिवर्सिटी कॉलेज को स्थापना किया। उनके जीवन के द्वारा आप और मैं इस बात को सीख सकते हैं कि कभी भी हमको भले काम करने के लिए हियाब नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा हमको उत्साहित होना है, भले परिस्थिति विषम रहे। कभी भी हमको कठिनाई के ऊपर में ध्यान नहीं करना है, परंतु अपने लक्ष्य पर ध्यान करना है। हमें हमेशा ईश्वरीय ताकत पर भरोसा करना है और उसके विश्वास योग्यता पर कठिन कार्य करना है और कभी भी निराशा को अपने जीवन में लागू होने नहीं देना है। मेरे प्रिय बच्चों, जैसे कि हमने विलियम कैरी के बारे में सीखा है इस वीडियो में, जिन जिन बातों को हमने सीखा है उन्हें आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। साथ ही साथ में जैसे कहा गया है किसी व्यक्ति के द्वारा कि यदि तुम अपने मृत्यु के बाद याद रखा जाना चाहते हो तो कुछ अच्छे काम को करो या फिर अच्छे किताब को लिखो। ऐसे ही हम भी भले कामों को करें और लोगों के द्वारा याद किए जाएं। May God bless you all through this.